इस वीडियो में बात करेंगे बैकलिंक्स क्या होता है, क्यों जरूरी है और अपने ब्लॉग के लिए ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक्स कैसे बनाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बैकलिंक्स होता क्या है। किसी भी दूसरे ब्लॉग या वेबसाइट पर आपके ब्लॉग के लिंक को बैकलिंक कहते हैं। जितनी ज्यादा वेबसाइट्स आपके ब्लॉग का लिंक अपने किसी आर्टिकल में शेयर करेगी, उतना ही ज्यादा आपके ब्लॉग की रैंकिंग बढ़ेगी और आपके आर्टिकल्स को गूगल के फर्स्ट पेज में आने के चांसेस भी बढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देख सकते हो forbes.com पर यहाँ पे इस आर्टिकल के बीच में एक वेबसाइट का लिंक दिख रहा है cpstailor.com, इसी में दूसरा एक और दिख रहा है thenakedceo.com। तो इन दोनों वेबसाइट्स की रैंकिंग बढ़ जाएगी क्योंकि इसे फोर्ब्स जैसी हाई अथॉरिटी वेबसाइट की तरफ से बैकलिंक मिल गए। तो अगर आपके ब्लॉग आर्टिकल के लिंक को बहुत से वेबसाइट्स अपने आर्टिकल्स में पोस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके ब्लॉग का कंटेंट वाकई में बहुत अच्छा है। मान लो आपने अपने ब्लॉग पर 101 स्मॉल बिजनेस आइडियाज के ऊपर आर्टिकल लिखा है। अब आपको इसे गूगल के फर्स्ट पेज में रैंक करना है, तो उसके लिए आपको दो चीजें करनी होगी। पहला, फर्स्ट पेज के जो भी रिजल्ट्स हैं, ये सारे जो आर्टिकल्स हैं, इनसे आपका आर्टिकल अच्छा होना चाहिए। और दूसरा, फर्स्ट पेज में जो रिजल्ट्स हैं उनसे ज्यादा बैकलिंक्स आपके आर्टिकल्स पर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो 50 स्मॉल बिजनेस आइडियाज जो आर्टिकल है, इस वेबसाइट पे 0 लिंक्स है। तो अगर आपका आर्टिकल इन सारे आर्टिकल से अच्छा है और आप 2 से 3 लिंक उस ब्लॉग आर्टिकल पे जनरेट कर सकते हो, तो आपके रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसमें आपको कुछ चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात कि आपको जो बैकलिंक मिलने वाला है वो रिलेटेड ब्लॉग से होना चाहिए। मतलब आपका आर्टिकल बिजनेस आइडियाज पर है, तो जो ब्लॉग आपको लिंक कर रहे हैं वो बिजनेस ब्लॉग्स होने चाहिए। अगर आपका ब्लॉग मेन ग्रूमिंग पर है और उस पे आप सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस ब्लॉग से लिंक करते हो, तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। दूसरा, हाई डोमेन अथॉरिटी ब्लॉग से बैकलिंक मिलना ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू लो डोमेन अथॉरिटी ब्लॉग्स। डोमेन अथॉरिटी क्या होता है वो समझते हैं। बड़े बड़े एसईओ कंपनीज जो एसईओ टूल्स और सॉफ्टवेयर बनाती हैं, वो वेबसाइट्स को 1 से 100 के बीच में नंबर देती है बेस्ड ऑन देयर कंटेंट, अथॉरिटी, डोमेन एज और बहुत से अलग अलग क्राइटेरिया पर। इसे हम डोमेन अथॉरिटी डीए या डोमेन रैंकिंग भी कहते हैं। जैसा आप देख सकते हो, ये अलग अलग वेबसाइट्स की डोमेन अथॉरिटी आपको दिख रही है। entrepreneur.com की डोमेन अथॉरिटी 92 है, तो yourstory.com की 79। इसी तरह ये जो ब्लॉग है businessalligators.com, इसकी डोमेन अथॉरिटी 23 है। तो जिस ब्लॉग की रैंकिंग जितनी ज्यादा होगी, उसकी बैकलिंक की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब अगर आपको इस ब्लॉग से बैकलिंक मिलता है और yourstory.com से बैकलिंक मिलता है, तो इसकी जो बैकलिंक होगी उसकी वैल्यू नीचे वाले ब्लॉग से ज्यादा है। अब बैकलिंक्स भी दो तरह के होती हैं, डू फॉलो और नो फॉलो। नॉर्मली आप किसी भी ब्लॉग का लिंक शेयर करते हो तो वो डू फॉलो लिंक्स होती हैं। मतलब गूगल बॉट्स उन लिंक्स को क्रॉल करेगा और उसे रैंक करेगा। पर अगर हम नहीं चाहते कि किसी ब्लॉग को हमारे लिंक करने से फायदा हो और उसे गूगल बॉट कंसिडर ना करे, तो हम नो फॉलो लिंक का कोड लगा देते हैं। अगर हम अपने कोड में नो फॉलो लगा देते हैं तो गूगल बॉट इसे क्रॉल नहीं करेगा। नो फॉलो लिंक से आपको कोई एसईओ बेनिफिट नहीं मिलता है। इसलिए जब आप बैकलिंक्स बनाएंगे तो कोशिश करना है कि डू फॉलो बैकलिंक्स बनाएं। कुछ वेबसाइट्स होते हैं, कुछ फॉरम्स होते हैं, वो पहले ही लिख देते हैं कि हम डू फॉलो बैकलिंक नहीं देंगे आपको, हम नो फॉलो बैकलिंक देंगे। तो अगर उस वेबसाइट से बहुत ट्रैफिक आता है तो फिर तो आप नो फॉलो लिंक भी ले सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक इतना जनरेट हो जाएगा कि आपको उसका फायदा मिल जाएगा। पर अगर कोई छोटा ब्लॉग है जिसकी डोमेन अथॉरिटी कम है, तो उससे आपको ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं मिलने वाला है, पर आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपको एसईओ बेनिफिट मिले, इसलिए आप डू फॉलो लिंक्स के लिए ट्राई करेंगे। अब हम बात करते हैं बैकलिंक्स बनाने के कुछ मेथड्स के बारे में। इसमें सबसे पहला है नेटवर्किंग। आपके ब्लॉग टॉपिक से मिलते जुलते जो दूसरे ब्लॉग्स हैं उन पर आपको एक्टिव होना है। मतलब उनके आर्टिकल्स को आपको पढ़ना है और वहां पे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है कि आपने उस आर्टिकल से क्या सीखा, आपको क्या पसंद आया और क्या इंक्लूड कर सकता था ब्लॉग ऑथर उसके बारे में, या और किन आर्टिकल्स के ऊपर लिखा जा सकता है उस ब्लॉग के ऊपर। पहले 1-2 मंथ आपको बस ब्लॉग ऑथर के रडार में आना है। उसके बाद जब आप रेगुलर कमेंट करोगे तो ब्लॉग ऑथर को ये आइडिया लग जाएगा कि ये जो पर्सन है ये ब्लॉग पर एक्टिव है। फिर आप उसको ईमेल कर सकते हो, अपने जो ब्लॉग आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं कि आप भी एक ब्लॉग रन करते हो और आप भी एक आर्टिकल लिख रहे हो और उस बारे में आपको उनसे कुछ हेल्प चाहिए, आइडिया चाहिए। ऐसे करके आपके जब अच्छे रिलेशन बन जाए तो फिर आप एक दूसरे के पोस्ट को लिंक कर सकते हो, उनके पोस्ट को प्रमोट कर सकते हो। इससे दोनों का ही फायदा होता है। लॉन्ग टर्म में
नेटवर्किंग का ही बेनिफिट आपको मिलेगा बैकलिंक में या फिर प्रमोशन में। कोशिश ये करो कि आप 3 से 5 रिलेटेड ब्लॉग्स के ऑथर के साथ आपके नेटवर्किंग अच्छी हो सके। इसमें थोड़ा टाइम लगता है पर बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए मैंने इसके बारे में सबसे पहले आपको बताया। नेक्स्ट है हमारा गेस्ट पोस्ट। इसमें हम दूसरे ब्लॉग्स के लिए आर्टिकल्स लिखते हैं और उसमें अपने ब्लॉग के किसी आर्टिकल का लिंक इंक्लूड करते हैं। इससे उस ब्लॉग को एक अच्छा आर्टिकल मिल जाता है और हमें एक बैकलिंक। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपका ब्लॉग टॉपिक है उसको आप गूगल में सर्च करोगे और साथ में लगाओगे राइट फॉर अस। इससे क्या होगा कि जो भी ब्लॉग्स हैं आपके आर्टिकल से रिलेटेड और वो एक्सेप्ट करते हैं गेस्ट पोस्ट, उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे ये है everythingmom.com, youngsmomclub.com, everydayfamily.com। तो ये सारी जो ब्लॉग्स हैं इनको आप कांटेक्ट करोगे और यहाँ पे आप जाके इन ब्लॉग्स के लिए आर्टिकल लिखोगे। इसी तरह आप एक और चीज सर्च कर सकते हो, गेस्ट पोस्ट, आपका जो टॉपिक है वो, और ब्लॉग्स जैसे गेस्ट पोस्ट पेरेंटिंग ब्लॉग। तो यहाँ भी आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा ब्लॉग का लिस्ट दिया गया है जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं। तो इन सारों को आप कांटेक्ट कर सकते हो। और बैकलिंक बनाने वक्त एक चीज याद रहे कि आपको अपने जो बेस्ट आर्टिकल है आपके ब्लॉग का उसके ऊपर बैकलिंक बनानी है, ना कि आपके होम पेज के लिए। तो ऐसे जितने भी ब्लॉग हैं जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं कि आप लिस्ट बना लो और उनको कांटेक्ट करके आप उन्हें बताओ कि उनके ब्लॉग को आप फॉलो करते हो और आपका भी एक ब्लॉग है सेम निश में और आपने कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं और आपके जो बेस्ट 3 आर्टिकल हैं उनका आप लिंक शेयर करो और साथ में आप उन्हें ये बताओ कि आप गेस्ट पोस्ट करना चाहते हो और आपके पास ये 3 टॉपिक हैं जिनके ऊपर आप सोच रहे हो उनके ब्लॉग पे गेस्ट पोस्ट करने का। आप उन्हें 3 ऑप्शन दे दो कि उनको किस टॉपिक के ऊपर कंटेंट की जरूरत है अपने ब्लॉग पर, और उस आर्टिकल के अंदर आप अपने एक आर्टिकल का लिंक इंक्लूड कर सकते हो। थर्ड तरीका है बैकलिंक बनाने का, ईगो बेट। ये मैंने आपको कंटेंट बनाने वाले वीडियो में भी बताया था। इसमें आप क्या करते हो, जो आपके फील्ड में बड़े लोग हैं उनका आप इंटरव्यू कर सकते हो और फिर जब वो इंटरव्यू लाइव हो जाएगा तो आपको लिंक सेंड करना है उनको जिनको आपने इंटरव्यू किया था, और फिर वो अपने ब्लॉग पर या अपने सोशल मीडिया पर उसे शेयर करते हैं, क्योंकि सबको ही पसंद होता है अपने इंटरव्यू का लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का। तो इससे आपको बैकलिंक मिल जाती है और वो भी एक रेप्यूटेबल पर्सन से। नेक्स्ट मेथड है रिसोर्सेस लिस्ट। इसमें आप ये करते हो कि जो भी बेस्ट ब्लॉग है उनकी आप लिस्ट बनाते हो और फिर उन लोगों को आप ईमेल करते हो कि मैंने एक ब्लॉग पोस्ट बनाया है जिसमें मैंने रैंकिंग की है टॉप 100 बेस्ट ब्लॉगर्स की और उसमें आपके ब्लॉग को मैंने इंक्लूड किया है। तो ऐसे जो भी ब्लॉग्स होते हैं उनको सब शेयर करना चाहते हैं, सबको ही पसंद होता है अगर उन्हें कोई रैंकिंग मिलती है, कोई अवार्ड मिलता है तो, और यहाँ से भी आप एक लिंक जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैकलिंक एक्सचेंज। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो भी आपके निश में ब्लॉग्स हैं आप उनके आर्टिकल को चेक करो कि उनके जो आर्टिकल हैं वो अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, उनका जो कंटेंट है वो कॉपीड नहीं है। इसके लिए आप एक फ्री टूल चेक कर सकते हो, smallseotools.com/plagiarism checker। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि उनका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल है, कॉपीड नहीं है। और फिर आप उनसे कांटेक्ट करके बोल सकते हो कि मैं भी इस टॉपिक के ऊपर ब्लॉगिंग करता हूँ, और फिर आप एक दूसरे के बैकलिंक एक्सचेंज कर सकते हो। आप इसमें आप कोशिश करना कि जो उनके बेस्ट कंटेंट है, जो टॉप ब्लॉग पोस्ट है, जो सबसे ज्यादा व्यूड है, जिसपे सबसे ज्यादा कमेंट आता है, उस आर्टिकल्स में आपको बैकलिंक मिल जाए तो ज्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट मेथड है पेड लिंक। पेड लिंक्स में आपको क्या करना है, जो भी आपके ब्लॉग से रिलेटेड ब्लॉग्स है उनको कांटेक्ट करो। याद रहे उनकी अथॉरिटी 40 से कम रहे, क्योंकि अगर आप सारे बैकलिंक हाई अथॉरिटी ब्लॉग से आने लगेगा तो गूगल को शक होने लगता है कि ये सारे पेड लिंक्स हैं। इसीलिए आप 40 से नीचे वाले डोमेन अथॉरिटी वाले ब्लॉग से लिंक जनरेट कर सकते हो। उनको पे करके आप उनको कांटेक्ट करो, अपना प्राइस बताओ कि आप इतना पे कर सकते हो। अगर वो एग्री करेंगे तो फिर उनके किसी आर्टिकल में वो आपके ब्लॉग का लिंक इंक्लूड कर देंगे। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि जो भी बड़े बड़े ब्लॉग्स हैं, जैसे entrepreneur.com हो गया, forbes.com हो गया, या न्यूज वाली वेबसाइट्स होगी, वहां पे कुछ लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, आर्टिकल्स रेगुलरली कंट्रीब्यूट करते हैं वो, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और उनको पे कर सकते हो कि वो जब अपना नेक्स्ट आर्टिकल लिखें तो उसके बीच में आपके किसी ब्लॉग का लिंक इंक्लूड कर दें। उसके बाद हम बात करेंगे एडवांस्ड बैकलिंकिंग के बारे में। सबसे पहले इसमें है इमेज होस्टिंग साइट्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी इमेज होस्टिंग साइट्स होती हैं, फ्री इमेज होस्टिंग साइट्स जैसे pexels.com हो गया, वहां पे हम अपना प्रोफाइल बना लेंगे, वहां पे कुछ अच्छी फोटोज को हम अपलोड कर देते हैं, उसके साथ ही अपने वेबसाइट का लिंक इंक्लूड कर देते हैं, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ से आपको एक अच्छा बैकलिंक मिल जाता है। इसी तरह आप और भी वेबसाइट्स जो है pexels.com के अलावा जो इमेज होस्टिंग साइट्स हैं वहां से आपको बैकलिंक मिल सकता है। ऐसे आप 4-5 अलग अलग फोटो शेयरिंग साइट से बैकलिंक जनरेट कर सकते हो। ना एक चीज याद रहे, DSLR कैमरा आपके पास है तभी आप इससे कर सकते हो, या किसी फ्रेंड के पास DSLR कैमरा है
तो उससे आप कुछ फोटोज खिंचवा कर अपलोड कर सकते हो और फिर आपको एक ठीक ठाक बैकलिंक मिल जाएगी, क्योंकि हाई डोमेन अथॉरिटी साइट्स होती हैं जो भी इमेज वाली होती हैं। जैसे आप देख सकते हो इसकी डोमेन अथॉरिटी 92 है, तो ऐसे 4-5 वेबसाइट से आपको लिंक मिल जाएगा, तो स्टार्टिंग में आपके लिए बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा डोनेशन लिंक्स। इसमें हमें क्या करना होता है कि जो भी वेबसाइट्स डोनेशन एक्सेप्ट करती हैं और जो डोनेटर्स का लिस्ट इंक्लूड करती है अपने वेबसाइट पर कि इन लोगों से मुझे डोनेशन मिला है और इनकी ये वेबसाइट है या इनका ये ब्लॉग है, वहां पे आप डोनेट करके एक बैकलिंक जनरेट कर सकते हो। क्योंकि ये डोनेशन वाली वेबसाइट होती है, इनकी भी हाई डोमेन अथॉरिटी होती है, तो ऐसे आपने 3-4 ब्लॉग से ले लिया तो वहां से आपको एक अच्छा पुश मिल जाएगा आपके नए ब्लॉग को। इसके साथ ही अगला है टेस्टिमोनियल लिंक्स। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, कोई आपने सॉफ्टवेयर खरीदा है या कोई कोर्स खरीदा है या कोई ऐप यूज करते हो, तो वहां पे आप उनका टेस्टिमोनियल दे सकते हो कि ये ऐप मुझे बहुत पसंद आया, इसमें क्या क्या चीजें मुझे पसंद आई, और इस तरह वो अपने वेबसाइट में इंक्लूड करते हैं आपके टेस्टिमोनियल को आपके ब्लॉग के लिंक के साथ, तो वहां से आपको लिंक मिल सकते हैं। इसके साथ कुछ और तरीके हैं जिनको आपको कम से कम यूज करना है। उनमें से कुछ हैं प्रोफाइल लिंक्स। जैसे जो भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हो गई, शटरस्टॉक हो गया, reddit.com हो गया, यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल बनाते हो तो वहाँ पे आपको ऑप्शन होता है अपने वेबसाइट का लिंक इंक्लूड करने का, वो आप इंक्लूड कर सकते हो। कुछ होती है डायरेक्टरी लिंक, जिसमें आपको अपना ब्लॉग का लिंक डालना होता है और वो ऑटोमेटिकली कुछ 100-150 वेबसाइट पर आपके ब्लॉग का बैकलिंक क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें कमेंट बैकलिंक। ये आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताया होगा कि आप कमेंट करो जाके और वहाँ पे आपने ब्लॉग का लिंक इंक्लूड करो। तो ये मेथड आप यूज़ कर सकते हो, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कम से कम यूज़ करो, क्योंकि ये स्पैमी होता है बहुत और इससे कुछ आपको अच्छी खासी बैकलिंक नहीं मिलती। क्योंकि जो भी कमेंट बैकलिंक होता है वो मैक्सिमम केस में नो फॉलो होता है, तो आपको एसईओ का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है उसमें। और एक और होता है हमारा PBN कहते हैं, जिसको प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। इसमें लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे ब्लॉग्स बना लेते हैं और उन छोटे छोटे ब्लॉग से अपने जो मेन ब्लॉग है उसमें लिंक करते हैं। तो कुछ लोगों को इससे सक्सेस भी मिली है, और क्योंकि इसमें खर्चा बहुत आता है, बहुत सारा डोमेन लेना पड़ेगा, बहुत सारी होस्टिंग करनी पड़ेगी, और फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप अलग अलग ईमेल आईडी यूज करके सारे डोमेन खरीद रहे हो। क्योंकि गूगल अगर एक बार इसे ट्रैक कर लेगा तो आपका जो मेन ब्लॉग है उसे पेनलाइज कर देगा, फिर आप उसको रैंक नहीं कर पाओगे, फिर आपकी सारी रैंकिंग चली जाएगी। तो ये बहुत ही रिस्की है, मैं रिकमेंड नहीं करता ये सारे मेथड। इसके साथ ही आपको अवॉइड करना है जो भी रेडिट या फेसबुक ग्रुप में कुछ लोग सेंड करते हैं कि मैं आपको इतने सारे बैकलिंक क्रिएट करके दूंगा एक साथ में 600, 700, 800, उन सबको आपको अवॉइड करना है। वो सारे स्पैमी लिंक्स होते हैं और गूगल उन्हें आराम से आइडेंटिफाई कर लेता है और फिर आपके ब्लॉग को फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान हो जाता है। तो उन सारे मेथड से आप बच के रहो। मेनली आपका जो मेथड है जो काम करते हैं वो है नेटवर्किंग, गेस्ट पोस्ट, ईगो बेट, रिसोर्स लिस्ट और बैकलिंक एक्सचेंज। तो इन सब के ऊपर ही आप फोकस करो और बाकी सब पे कम फोकस करो। मेन चीज आपका कंटेंट तगड़ा होना चाहिए। कंटेंट आपका तगड़ा होगा तभी आपको कोई भी बैकलिंक एक्सचेंज करेगा, तभी आपके साथ कोई नेटवर्किंग करेगा, तभी आपके गेस्ट पोस्ट को कोई एक्सेप्ट करेगा। इसलिए आपका फोकस हमेशा एक अच्छा आर्टिकल क्रिएट करने के लिए होना चाहिए। आपकी ऑडियंस की नीड्स को फुलफिल करो, आप उनके जो भी पेन पॉइंट्स हैं, जो भी उनके दिक्कतें हैं, उनको सॉल्व करो अच्छे वे में। प्रेजेंटेशन अच्छा रखो अपने कंटेंट का, आपको बैकलिंक भी मिल जाएगी। और अगर आप कंटिन्यूअसली 6 महीने तक अच्छा कंटेंट लिख रहे हो तो आपके आर्टिकल्स ऑटोमेटिकली रैंक होते जाएंगे। फिर आप नॉर्मल छोटे मोटे बैकलिंक बना के भी आपका काम चल जाएगा, ज़्यादा आपको बैकलिंक के ऊपर काम नहीं करना पड़ेगा।